आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरी नजर डालने वाले हैं जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, हमारी आंखें। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो आंखों की देखभाल पीडीएफ नाम के दस्तावेज से है, जिसे आरोग्य भारत मंच ने तैयार किया है। हाँ, और इस दस्तावेज का नजरिया थोड़ा अलग है। ये सिर्फ लक्षणों पर पर्दा डालने की बात नहीं करता। अच्छा। ये मंच आयुर्वेद और अपने सालों के अनुभव के आधार पर हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई समस्या की जड़ कहाँ है, ताकि हम दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना खुद समाधान की तरफ बढ़ सकें। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी है। सही कहा। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, ये समझना कि आखिर हमारी आंखें, जो सच में कुदरत का एक नायाब तोहफा है, क्यों वक्त से पहले कमजोर पड़ रही हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। खासकर आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे क्यों लग रहे हैं, और सबसे जरूरी, वो कौन सी छोटी बड़ी गलतियां हैं जिन्हें सुधार कर हम अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं या शायद बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस स्रोत की शुरुआती एक तरह से चुभते हुए सवाल से होती है। कैसे हम अनजाने में रोजमर्रा की भागदौड़ में अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब आंखें मान लीजिए सूखने लगती हैं या धुंधला दिखने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाकर चश्मा या आई ड्रॉप्स तो ले आते हैं। हाँ, फौरी तौर पर उन आदतों को नहीं बदलते जो इस समस्या की जड़ है। नतीजा, हम धीरे धीरे अपनी देखने की क्षमता खोते जाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत हमें थोड़ा पीछे देखने को कहता है, हमारे दादा परदादा या उनसे भी पहले के लोगों को। उनको आंखों की इतनी समस्याएं क्यों नहीं थी? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। उनकी दिनचर्या रोज के काम करने का तरीका और ऋतुचर्या यानी मौसम के हिसाब से जीने का ढंग, उसमें ऐसा क्या था जो उनकी आंखों को बुढ़ापे तक साथ देता था? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आंखें खराब होने के पीछे की असली वजह क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है, और हमारी आज की जीवन शैली का इसमें कितना हाथ है। देखिए, स्रोत के मुताबिक आयुर्वेद शास्त्रों में आंखों का संबंध मज्जा धातु से बताया गया है। मज्जा धातु? हाँ, इसे समझने के लिए हम मज्जा को नर्वस टिश्यू या बोन मैरो जैसा समझ सकते हैं, जो शरीर की सबसे गहरी धातु है और जिससे खून भी बनता है, ऐसा मानते हैं। अच्छा। और खून में गर्मी यानी पित्त या अग्नि महाभूत की प्रमुखता होती है, इसलिए आंखों को भी अग्नि तत्व का स्थान माना गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी कुछ आदतें इस अग्नि तत्व को गड़बड़ करती हैं, या तो जरूरत से ज्यादा भड़का देती हैं या बुझा देती हैं, तो उसका सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सदियों पुराना आयुर्वेदिक सिद्धांत हमारी आज की लाइफस्टाइल की कई समस्याओं से सीधे जुड़ता है। जब हम ऐसे काम करते हैं जिनसे ये अग्नि तत्व गलत तरीके से खर्च होता है या कह लीजिए शांत पड़ जाता है, तो आंखें कमजोर होने लगती हैं। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडक, दोनों ही नुकसानदेह हैं। चलिए अब कुछ उन आधुनिक वजहों पर आते हैं जिनका जिक्र इस स्रोत में है, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पहली चीज, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, खासकर टू व्हीलर। हाँ, ये आम है। बिना चश्मा या हेलमेट का वाइजर नीचे किए तेज बाइक चलाने से हवा, धूल और बारीक कण सीधे आंखों से टकराते हैं। इससे आंखें सूखने लगती हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्राइनेस कहते हैं। और ये पहला खतरे का सिग्नल है। हाँ, लेकिन अक्सर हम इस सिग्नल को अनदेखा कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। शायद आंखों में डालने वाली कोई दवा ले लेंगे, लेकिन रोज तेज हवा में आंखें खुली रखने की आदत नहीं बदलेंगे। और यही सूखापन आगे चलकर आंखों की कई बड़ी दिक्कतों की नींव बन जाता है। स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, सिर को न ढकना। हाँ, याद दिलाया गया है कि पहले लोग, खासकर पुरुष, जब धूप में या बाहर जाते थे तो सिर पर पगड़ी, साफा या कोई कपड़ा जरूर रखते थे। इसका एक गहरा शारीरिक कारण है। देखिए, सिर ढकने से हमारे मस्तिष्क, जहां मज्जा धातु का वास माना गया है, उसका तापमान नियंत्रित रहता था, वो ठंडा रहता था। अच्छा। आजकल खासकर तेज गर्मियों में जब हम बिना सिर ढके घूमते हैं, तो मस्तिष्क की मज्जा धातु जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है। इससे शरीर में हल्की सूजन इन्फ्लेमेशन की स्थिति बन सकती है। और इसका असर आंखों तक जाने वाले खून और पोषक तत्वों की सप्लाई पर पड़ता है, वो कम हो जाती है। पानी की क्वालिटी का भी जिक्र है। अगर घर में सप्लाई होने वाले पानी में घुले हुए कण, जिन्हें टीडीएस कहते हैं, बहुत ज्यादा है, तो उस पानी से सीधे आंखें धोने से भी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये भी एक पहलू है।
जिस पर शायद कम ध्यान जाता है। ज्यादा मिनरल्स या केमिकल्स आंखों की नाजुक सतह को परेशान कर सकते हैं। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद आज के जमाने में आंखों की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है, स्क्रीन टाइम। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। हाँ, ये तो है ही। इस स्रोत में केल्विन तापमान वाली बात ने मुझे चौंका दिया। बताया गया है कि हमारी आंखें आराम से लगभग 2500 से 3500 केल्विन तापमान की हल्की पीली रोशनी बर्दाश्त कर सकती हैं। जैसे पुराने बल्ब की होती थी। हाँ, दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचते पहुंचते करीब 5000 से 6000 केल्विन होती है। लेकिन एक मोबाइल स्क्रीन, उससे निकलने वाली रोशनी का तापमान 6500 से लेकर 11000 केल्विन तक हो सकता है। क्या ये सच में इतना बड़ा अंतर है? बिल्कुल। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आजकल के रंगीन टीवी और लैपटॉप, डेस्कटॉप स्क्रीन का न्यूनतम तापमान भी 650 केल्विन के आसपास होता है। अरे बाप रे। हम घंटों इन स्क्रीन्स को घूरते रहते हैं, कभी काम के लिए, कभी मनोरंजन के लिए। ये वाकई ऐसा है जैसा स्रोत कहता है, मानो हम सूरज को हाथ में पकड़कर करीब से देख रहे हों। ये तो सोचने वाली बात है। और इसमें सिर्फ तापमान ही नहीं, रोशनी के रंग का भी खेल है। पीली रोशनी थोड़ी गर्म होती है और हमारी आंख की पुतली उसे कुछ हद तक फिल्टर कर लेती है। वो सीधे रेटिना तक नहीं पहुंचती। हाँ। लेकिन इन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, मतलब ब्लू लाइट, वो ठंडी प्रकृति की होती है। ये सीधे आंख के पर्दे यानी रेटिना में घुसकर उसे धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। और इससे भी आंखों में सूखापन बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। लोग आंखें सूखने पर ड्रॉप्स डालते हैं, नजर कमजोर होने पर चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन स्क्रीन देखने का समय कम करना, बीच बीच में ब्रेक लेना, ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करना, इन जरूरी बदलावों पर ध्यान नहीं देते। और फिर देर रात तक गेम खेलना या काम करना, नींद पूरी ना होना, ये सब मिलकर समस्या को और बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। फिर खानपान का असर भी आंखों से अछूता नहीं है। स्रोत एसिडिक भोजन के खतरे बताता है। एसिडिक भोजन मतलब जब हम गलत चीजें खाते हैं, जैसे प्यास न हो फिर भी ज्यादा जूस पीना, बर्फ वाला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक घटकना, भूख न होने पर भी भारी खाना खा लेना या बहुत ज्यादा मीठा खाना, तो धीरे धीरे हमारा खून एसिडिक होने लगता है। और एसिडिक खून ये आंखों तक पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंचा पाता क्या? हाँ, बिल्कुल। एसिडिक खून पोषक तत्वों को शरीर में सही जगह पहुंचाने में बाधा डालता है। साथ ही आयुर्वेद के नजरिए से ये शरीर में क्लेद पैदा करता है। क्लेद को आप शरीर में जमा होने वाला एक तरह का कीचड़ या चिपचिपा मल समझ सकते हैं। ये क्लेद खून की बारीक नलियों में रुकावट पैदा कर सकता है। अच्छा। जब आंखों की महीन नलियों में रुकावट आती है और पोषण नहीं पहुंचता, तो मोतियाबिंद जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी और पृथ्वी तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं और क्लेद बनाते हैं। बैठने का गलत तरीका यानी हमारा सिटिंग पोस्चर भी कम जिम्मेदार नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो रात को बिस्तर में लेटकर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या टीवी देखते हैं? हाँ, ये बहुत आम है। स्रोत कहता है कि ऐसा करने से आंखों तक खून ले जाने वाली महीन नलिकाओं में खिंचाव आता है या वो सिकुड़ जाती हैं। नतीजा, खून का बहाव और पोषण कम। बिल्कुल। सोचिए, जैसे पानी के पाइप को अगर कहीं से मोड़ दें या दबा दें तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। ठीक वैसे ही गलत पोस्चर से गर्दन और पीठ की नसों पर दबाव पड़ता है। हाँ। अगर टीवी बहुत ऊंचा लगा है और गर्दन उठाकर देखना पड़ रहा है, या हम कुर्सी पर आगे झुककर या कमर टेढ़ी करके घंटों बैठे रहते हैं, खासकर कंप्यूटर पे काम करते हुए, तो रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट बिगड़ती है। इसका सीधा असर दिमाग और आंखों तक जाने वाले खून के बहाव पर पड़ता है। पोषण कम मिलता है और आंखों की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं। और कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो छोटी लगती हैं पर नुकसान करती हैं, जैसे चलती गाड़ी में फोन पर कुछ बारीक पढ़ना। हाँ, उससे आंखों की पुतलियों को लगातार फोकस बदलना पड़ता है, उन पर जोर पड़ता है। बहुत ज्यादा। हाँ, या फिर स्क्रीन को बहुत पास से देखना या बहुत दूर से, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेज रखना या एकदम कम कर देना, ये सब आंखों पर गैर जरूरी तनाव डालते हैं। इससे आंखों की कोशिकाओं को पोषण कम मिलता है और वो थक कर कमजोर हो जाती हैं। इसे अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये साफ है कि हम कैसे बैठते हैं और कैसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि हम क्या खाते पीते हैं। स्रोत कुछ और आम गलतियों की लिस्ट भी देता है, जैसे तपती जमीन पर नंगे पैर चलना या दौड़ना, बहुत ज्यादा गर्म मसालेदार खाना, शरीर दुबला पतला होने पर भी ये सोचकर कि मोटे हो जाएंगे, घी, मक्खन, दूध, मेवे जैसी जरूरी चिकनाई वाली चीजें कम खाना, जो असल में मज्जा धातु को पोषण देती है। और हाँ,
आंखों के आसपास कभी हल्की मालिश ना करना, स्क्रीन देखते हुए घंटों बीत जाना और बीच में ठंडे पानी से आंखें ना धोना, आंखों को जोर जोर से मलना, प्राणायाम या आंखों के व्यायाम ना करना। हाँ। एक और अहम बात, आंखें पहले से सूखी हों और फिर भी बिना उन्हें थोड़ी चिकनाई दिए व्यायाम करना। और कब्ज रहना, कब्ज रहने से भी शरीर में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, जो आंखों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन सारी गलतियों का मिला-जुला असर आखिर होता क्या है आंखों पर? मतलब ये सब मिलकर कैसे नुकसान करते हैं? देखिए, इन सबसे शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ती है। इस बढ़ी हुई गर्मी और एसिडिटी के कारण आंखों की खून की महीन नलिकाओं में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अच्छा। सूजन आने से ये नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, उनका रास्ता तंग हो जाता है। इससे डबल नुकसान होता है, एक तो आंखों में सूखापन और बढ़ता है और दूसरा पोषण की सप्लाई और कम हो जाती है। इस पोषण की कमी से आंखों की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होकर मरने लगती हैं। आपने कई बार सूखेपन यानी ड्राइनेस का जिक्र किया, ये इतना नुकसानदेह क्यों है? स्रोत इसके पीछे का विज्ञान कैसे समझाता है? हाँ, ये समझना जरूरी है कि सूखापन कैसे धीरे धीरे नजर छीन सकता है। हमारी आंखों के किनारों पर जहां पलकें मिलती हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब पोर्स। हाँ। जब हम पलक झपकाते हैं तो इन छेदों से थोड़ा तरल पदार्थ निकलता और वापस सोख लिया जाता है। ये प्रक्रिया आंखों का तापमान सही बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब आंखें सूखी हो जाती हैं तब क्या होता है? तब ये छेद ठीक से काम नहीं करते, वे बंद होने लगते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे सिंक का ड्रेन जाम हो गया हो। अच्छा। अब आंखों के अंदर बनने वाला तरल पदार्थ बाहर निकलने की बजाय अंदर ही जमा होने लगता है। इससे आंख के अंदर का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है और आंख का आकार भी हल्का सा बदल सकता है। आकार बदलने से? हाँ, आकार बदलने से आंख का फोकस बिगड़ जाता है और हमें धुंधला दिखने लगता है, जैसे कैमरे का लेंस थोड़ा हिल गया हो। और इस अंदरूनी दबाव का नतीजा? जब आंख के अंदर तरल जमा होने से दबाव बढ़ता है तो ये बढ़ी हुई प्रेशर खून की उन बारीक नलिकाओं को दबाता है जो आंखों को पोषण पहुंचा रही हैं। ओह। नलिकाएं दबने से खून का बहाव और कम हो जाता है, पोषण और घट जाता है, कोशिकाएं और ज्यादा कमजोर होती जाती हैं। एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आंखें खराब होती चली जाती हैं। तो ये थी वो जड़ें जहां से आंखों की समस्याएं पनपती हैं। अब बात करते हैं समाधान की। इस जानकारी के आधार पर आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि सिर्फ गोली, इंजेक्शन, ऑपरेशन या चश्मा लगा लेना असली और टिकाऊ इलाज नहीं है। आंखों का और पूरे शरीर का असली स्वास्थ्य सही दिनचर्या, मौसम के अनुसार रहन-सहन जिसे ऋतुचर्या कहते हैं, और अपने आसपास के माहौल के नियमों का पालन करने से आता है। तो इसका मतलब है कि पहला और सबसे जरूरी कदम तो यही हुआ कि हमने जिन गलतियों की बात की, तेज हवा से बचना, सिर ढकना, पानी ठीक इस्तेमाल करना, स्क्रीन टाइम मैनेज करना, सही खाना, सही बैठना, उन सबको सुधारना होगा। बिल्कुल, उन गलतियों को ठीक करना ही नींव है। उसके बिना कोई भी उपाय आधा अधूरा रहेगा। सही है। इसके साथ ही स्रोत कुछ और खास उपाय बताता है जो पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक समझ दोनों पर आधारित है। जैसे कि सबसे पहले दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन। इसमें एक बहुत शक्तिशाली उपाय है सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन? हाँ, सुबह उगते हुए सूरज की और शाम को ढलते हुए सूरज की लालिमा को, सीधे सूरज को नहीं देखना है, लगभग 10 मिनट तक या जब तक आंखों से हल्का पानी ना आने लगे बिना पलक झपकाए देखना। अच्छा, इससे क्या होता है? आयुर्वेद मानता है कि आंखों में आलोचक पित्त यानी देखने वाली अग्नि होती है। जब हम बहुत ज्यादा ठंडा, मीठा या भारी खाना खाते हैं तो शरीर में कफ या एक तरह का मल जमा हो सकता है। ये मल खून के जरिए आंखों की बारीक नलियों में पहुंचकर वहां जम सकता है, जिससे पोषण रुकता है और भारीपन आता है। सुबह शाम की सूरज की हल्की गर्मी और लालिमा इस जमे हुए कफ को पिघलाने या ढीला करने में मदद करती है। अच्छा। जिससे आंखों की कोशिकाएं साफ होती हैं, अपना काम बेहतर कर पाती हैं और पोषण सही से पहुंचता है। शायद हमारी पुरानी सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा का एक स्वास्थ्य लाभ ये भी रहा हो। हाँ, हो सकता है। और बैठने का सही तरीका अपनाना, जाहिर है खून का बहाव ठीक रखेगा। हाँ, सही बैठने से खून की नलियां दबेंगी नहीं, खून का बहाव गर्दन से सिर और आंखों तक बिना रुकावट पहुंचेगा।
तो पोषण अपने आप सुधरेगा। डिवाइस इस्तेमाल करने को लेकर क्या खास सुझाव है? आजकल ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, पहली बात, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जब करें तो स्क्रीन से उचित दूरी बनाकर रखें। हर 20-30 मिनट में स्क्रीन से नजर हटाकर कुछ सेकंड के लिए दूर किसी चीज को देखें। पलकें झपकाना याद रखें। स्क्रीन देखते हुए हम अक्सर पलकी कम झपकाते हैं, जिससे सूखापन बढ़ता है। हाँ, ये होता है। बीच बीच में उठकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। ब्लू लाइट फिल्टर वाले चश्मे या स्क्रीन पर लगाने वाले फिल्टर या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। हाँ, ब्लू लाइट फिल्टर तो आजकल बहुत चलते हैं। या स्क्रीन का डार्क मोड ऑन रखें। स्क्रीन की चमक मतलब ब्राइटनेस उसको अपने आसपास की रोशनी के हिसाब से रखें, ना बहुत ज्यादा तेज ना एकदम धीमी। बहुत तेज रोशनी या बिल्कुल अंधेरे कमरे में डिवाइस इस्तेमाल करने से बचें। हो सके तो बड़ी स्क्रीन चुनें ताकि आंखों पर जोर कम पड़े। ये छोटे छोटे बदलाव हैं पर जरूरी हैं। बिल्कुल, ये लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं। मौसम के हिसाब से खानपान और रहन सहन बदलने की बात भी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे गर्मियों में पित्त बढ़ता है तो सरसों तेल जैसे गर्म तेलों की जगह घी या नारियल तेल जैसे ठंडे तेलों का प्रयोग करें। अच्छा। ठंडी तासीर वाले फल, सलाद ज्यादा खाएं। गरम, तला भुना, मसालेदार खाना कम करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बाहर धूप में निकलें तो सिर ढकें और अच्छी क्वालिटी का धूप का चश्मा पहनें। इससे जलन, लालिमा, सिरदर्द से बचाव होगा। जी, और सर्दियों में कफ बढ़ने की संभावना रहती है और ठंड से भी बचना होता है, तो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से बचें। बादाम, अखरोट, पिस्ता, मगज, खरबूजे, तरबूज के बीज जैसी गर्म तासीर वाली, पोषण देने वाली चीजें खाएं। पाचन का खास ध्यान रखें। अगर पाचन कमजोर है तो उसे सुधारने वाले घरेलू नुस्खे या काढ़े ले सकते हैं ताकि शरीर में कफ जमा ना हो। अच्छा, क्योंकि कफ जमा होने से मोतियाबिंद या भारीपन आ सकता है। हाँ, भविष्य में तो पाचन ठीक रखना जरूरी है। हाइड्रेशन और व्यायाम का क्या रोल है? शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना, मतलब डिहाइड्रेशन रोकना, आंखों के सूखेपन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है, जैसा हमने पहले समझा। हाँ। इसके लिए मौसम के हिसाब से सही खाना पीना जरूरी है। साथ ही आंखों के कुछ खास व्यायाम बहुत फायदेमंद हैं, जैसे त्राटक, वो किसी बिंदु पर देखना। हाँ, बिना पलक झपकाए, और कुछ योगासन जैसे शीर्षासन, हलासन और कंधों व गर्दन को घुमाने वाले मूवमेंट। ये व्यायाम आंखों के आसपास खून का दौरा बढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन किसी विशेषज्ञ से सीख कर करना बेहतर है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी दी गई थी, है ना? अगर आंखें सूखी हों तो। हाँ, बहुत जरूरी चेतावनी। अगर आंखें पहले से ही बहुत ज्यादा सूखी महसूस हो रही हैं तो सीधे व्यायाम करने से उनमें खिंचाव पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। तो पहले क्या करें? ऐसी हालत में पहले आंखों को नमी देना, उन्हें हाइड्रेट करना जरूरी है। इसके लिए आई वॉश कप से आंखें धो सकते हैं। आंखों के चारों ओर हल्के हाथ से गाय के घी से मालिश कर सकते हैं, या किसी अच्छे पंचकर्म सेंटर में जाकर नेत्र तर्पण या शिरोधारा करवा सकते हैं। प्राणायाम और योग का क्या महत्व बताया गया है? शीर्षासन, हलासन, त्राटक और भ्रामरी प्राणायाम, इन्हें आंखों के लिए वरदान माना गया है, अगर सही तरीके से किसी अनुभवी योगाचार्य के मार्गदर्शन में किया जाए। वरदान, वाह! ये आसन और प्राणायाम आंखों की तरफ खून की सप्लाई बढ़ाते हैं। उल्टे होने वाले आसनों में गुरुत्वाकर्षण और शरीर की गर्मी से खून की नलियों में जमा हुआ कफ या रुकावट ढीली होकर हट सकती है, जिससे पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है। मालिश के बारे में भी कुछ था? हाँ, मौसम के अनुसार सही तेल से सिर की मालिश, आंखों के आसपास की हड्डी पर हल्के दबाव से मालिश, और अगर संभव हो तो पूरे शरीर की मालिश। ये सब नसों को आराम देता है, खून का दौरा सुधारता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। स्रोत में कुछ आपातकालीन स्थितियों के लिए घरेलू नुस्खे भी बताए गए हैं, जैसे अगर जलन हो रही हो। हाँ, अगर आंखों में बहुत तेज जलन हो रही हो, जो अक्सर बढ़े हुए पित्त का संकेत होता है, तो एक आसान सा काढ़ा बना सकते हैं। सौंफ, जीरा, साबुत धनिया और छोटी इलायची हर एक की लगभग 1-1 चुटकी लेकर 2 गिलास पानी में उबाल लें। ठीक है। जब पानी लगभग 1.5 गिलास रह जाए तो छान कर रख लें। इसे थोड़ा ठंडा करके आधा गिलास दिन में 3 बार पिएं। साथ ही ठंडा पानी से आंखें धोएं, अंधेरे कमरे में थोड़ी देर आराम करें, ठंडी तासीर वाले फल और सलाद खाएं, और गरम, मसालेदार, ज्यादा नमक या खट्टी चीजें कुछ समय के लिए बंद कर दें। अच्छा, और अगर आंख में कुछ कीड़ा या तिनका चला जाए तो? पहले तो आंख को मले नहीं, साफ पानी के छींटे मारें। अगर ना निकले तो किसी साफ मुलायम सूती कपड़े के कोने को हल्का गीला करके उससे निकालने की कोशिश करें, लेकिन आंख के काले हिस्से को बिल्कुल न छुएं। हाँ, वो नाजुक होता है। बिल्कुल।
अगर ना निकले या चुभन बनी रहे तो डॉक्टर को दिखाएं। सूखेपन के लिए भी कोई टॉनिक जैसा कुछ बताया था? हाँ, एक पौष्टिक पाउडर का नुस्खा दिया है। 30 ग्राम सौंफ, 50 से 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम बादाम और 10 ग्राम काली मिर्च, इन सबको बारीक पीसकर मिला लें। ठीक है। खाने के लगभग 30 मिनट बाद एक छोटा चम्मच ये पाउडर मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसें, चबाएं नहीं। लार के साथ मिलकर ये अंदर जाएगा। अगर सूखापन ज्यादा है तो हर 2 घंटे में भी ले सकते हैं। ये आंखों को अंदर से पोषण और नमी देने में मदद कर सकता है। और एक खून साफ करने वाले काढ़े का भी जिक्र था, शायद कफ प्रकृति वालों के लिए। हाँ, अगर किसी की कफ प्रकृति हो, शरीर भारी लगता हो, खून गाढ़ा होने का शक हो, आलस या थकान ज्यादा रहती हो, तो ये खून में अशुद्धि का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति के लिए काढ़ा बताया गया है। नीम, गिलोय, करंज, तुलसी, तेजपत्ता, पुदीना, कड़ी पत्ता, इनमें से जो भी मिले थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लें। साथ में 2-4 काली मिर्च, छोटा अदरक, थोड़ी हल्दी और 1 लहसुन की कली। काफी सारी चीजें हैं। हाँ, इन्हें कूटकर 2 ग्लास पानी में उबालें। जब 1.5 ग्लास रह जाए तो छान लें। खाने के आधे घंटे बाद आधा ग्लास पिएं। ये कुछ दिन लगातार या 1 दिन छोड़कर ले सकते हैं। इससे खून पतला और साफ होने में मदद मिल सकती है, कफ कम हो सकता है और आंखों को फायदा पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आंखों का स्वास्थ्य सिर्फ आंखों का मामला नहीं है। ये हमारी पूरी जीवन शैली, हमारे खान-पान, बैठने उठने के ढंग, रोज की आदतों, यहाँ तक कि स्क्रीन के इस्तेमाल से भी गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक समझ के मेल से किए गए छोटे छोटे बदलाव भी हमारी आंखों की रोशनी बचाने में बड़ा अंतर ला सकते हैं। हाँ, और इस स्रोत का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश याद रखना चाहिए। ये जानकारी हमें सही रास्ता दिखाने, हमारी गलतियों के बारे में जागरूक करने के लिए है, ताकि हम सिर्फ दवाओं के भरोसे ना रहकर अपनी समस्याओं को समझें और उन्हें जड़ से ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई है या गंभीर है तो किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या नेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बिल्कुल सही। ये खुद से इलाज करने की सलाह नहीं है, बल्कि समझने और बचाव की है। हाँ, ये पूरी चर्चा हमें आत्मनिरीक्षण और अपनी आदतों को सुधारने की प्रेरणा देती है। और ये एक अहम सवाल खड़ा करती है। शायद हमारी आंखों के लिए सबसे कारगर व्यायाम या सबसे जरूरी दवा हमारी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना है जो अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। हम कुदरत के इस अनमोल तोहफे, अपनी दृष्टि को सहेजने के लिए असल में कितने सजग हैं? वाकई, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।